Good morning, children. How are you all? Everyone must be fit and fine, and you must be studying at home. I hope so. Okay, let's start our new chapter, chapter number 7 from the window. This chapter is the continued chapter of 6. यानी कि ये चैप्टर नंबर 6 का ही कंटिन्यूड पोर्शन है, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 6 में आपने ओमानास जर्नी के बारे में पढ़ा. यू स्टडीड देयर हाउ शी गोज थ्रू ट्रेन, हाउ शी पास्ट वलसाद स्टेशन. ठीक है, तो उसी के स्टोरी का आगे कंटिन्यूड पोर्शन है. उसमें उसने 16 मई के बारे में लिखा था. एंड इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट 17 मई. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इट इज़ 17 में, आप देख रहे हैं यहाँ पे 17 मई का है. एंड द टाइम इज़ 7:30, यानी कि 7:30 बज रहे हैं. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. ओमाना इज़ टेलिंग दैट अब सुबह हो चुकी है और पिछली रात मैं जल्दी सोने के लिए चली गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. बाहर काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. When the train stopped early this morning, यानी कि जैसे ही ट्रेन सुबह में रुकती है. I woke up, मैं जगती हूँ. It was मेडगांव, यानी कि कौन सा स्टेशन था? मेडगांव स्टेशन था. That was written on the board at the platform. ये मेडगांव रेलवे स्टेशन का जो नाम था वो प्लेटफॉर्म पर बोर्ड पे लिखा हुआ था. अप्पा said that we were going through the state of Goa. अप्पा ने कहा कि हम लोग गोवा स्टेट से होके गुजर रहे हैं. We got off at the station and had some tea and filled our water bottles. हम लोग रेलवे स्टेशन पे रुकते हैं, उतरते हैं ट्रेन से और हम लोग गर्म चाय पीते हैं और अपने वाटर बॉटल को भरते हैं. The train started again. फिर से ट्रेन चलना शुरू कर देती है. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था बाहर के सीन को डिस्क्राइब करने में. It is too so beautiful. यानी कि बाहर का सीन काफ़ी खूबसूरत था. It is green everywhere, filled with the red soil and the green crops, hills covered with the trees. यानी कि बाहर का सीन कैसा था? जो लैंड थे वो हरे भरे थे, मिट्टी जो थी वो लाल थी और जो छोटे पहाड़ियाँ थी उस पे उसके किनारे किनारे पेड़ भी लगे हुए थे और जो छोटे पहाड़ियाँ थे वो पेड़ों से ढके हुए भी थे. ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इस पिक्चर को देखिए कैसे लैंड ग्रीन ग्रीन टोटल लैंड कवर्ड है. आपको दिख रहा है कितना खूबसूरत सीन है ये. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर इज द नेक्स्ट पेज. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर. यानी कि कभी कभी मुझे क्या दिखता था? छोटे पोखर दिखते थे, स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे. कभी कभी पोखर मुझे दूर में भी दिखता था, कहीं दूर दूर से भी मुझे पोखर दिखता था. बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, यानी कि पहाड़ियों के पीछे बहुत पानी था. आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ रिवर और द सी. मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या कहते हैं, नदी है या समुद्र है. हर जगह पानी ही उसे दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसको डिसीजन लेने में मुश्किल हो रहा था. द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा था. जैसे अहमदाबाद में काफ़ी गर्मी रहती है, वहाँ का मौसम काफ़ी ड्राई रहता है, तो वैसा मौसम यहाँ का नहीं था. यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा था. You can see it. Okay, here the train passed a level crossing. ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग से गुजरती है. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए, आपको ट्रेन देखने को मिलेगा. एक लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे लगा हुआ है. ओके, the train passed a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. यानी कि लेवल क्रॉसिंग के जैसे बैरियर लगा हुआ रहता. आप यदि किसी रेलवे स्टेशन पे आप होके गुजरे होंगे, किसी एरिया से होके गुजरे होंगे, तो आपको बैरियर आपको दिखता है जहाँ पे दोनों साइड से पीपल्स को, व्हीकल्स को रोका जाता है. तो यहाँ भी उसी तरह से लेवल क्रॉसिंग लगा दिया गया है. ठीक है, देर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, यानी कि दोनों साइड बसें भरी हुई हैं जिसमें लोग बैठे हुए हैं. कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स एंड इवन टोंगास एंड ब्लॉक कार्स विद द पीपल एंड द गुड्स इन देम. यानी कि
every vehicles are waiting on both the sides, and auto rickshaws are waiting on both the sides, even tongas, tum-tums are waiting on both the sides. ठीक है. Some people do not switch off the engine of the vehicle even while waiting at the level crossing. जो लोग रेलवे क्रॉसिंग पे, लेवल क्रॉसिंग पे जो वेट कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया है. देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़, यानी कि काफ़ी आवाज़ें आ रही है, और उसके अलावा स्मोक, धुआं भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. मैंने देखा तो कुछ लोग जो है ये रेलवे बार के नीचे से होके गुजर रहे हैं. हाउ डेंजरस दिस इज़, ये कितना खतरनाक है. ओबियसली यू माई डियर स्टूडेंट्स, यू वोंट नेवर यू try to do this. Okay, it is very dangerous. When barrier is put on a place, you do not cross the barrier, or you should not cross under the barrier. Never try to do this, because it is very dangerous. At times our train crosses another train, यानी कि उसी समय दूसरी ट्रेन गुजरती है. उन्नी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस इन सच ट्रेन. उन्नी और मैं, उमाना, दोनों बहनें थी, और दोनों ये कोशिश कर रही थी कि मैं ट्रेन में बैठ करके डब्बे को काउंट करूं, ये कितने डब्बे हैं. बट बोथ द ट्रेन्स वेयर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ट्रेन्स काफ़ी स्पीड में थी. दे वेयर रनिंग सो फास्ट. वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज. हम लोग को में गिनती करने में गलती हो जाती है. आप भी जब ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं, जब आप एक ट्रेन में बैठे हुए, आप बगल से आपके कोई दूसरी ट्रेन गुजरती है, और आप उनके डब्बे को काउंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, आपकी भी ट्रेन चलती नज़र आती है, उनकी भी ट्रेन नज़र आती है, इतनी स्पीड में गुजरती है कि आप ट्रेन को के डब्बे को काउंट करना मुश्किल हो जाता है. हियर आर सम क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या है. ओमाना ने जो ट्रेन से पहले दिन देखा, ट्रेन से बाहर पहले दिन देखा, और जो ओमाना ने दूसरे दिन देखा, यानी कि ओमाना ने जो 16 मई को ट्रेन के बाहर जो सीन देखा, और ओमाना ने जो 17 मई को के बाहर जो सीन देखा, उसमें क्या डिफरेंस है. डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर. जब वो 16 मई को शीशा सा ऑरेंज स्काई सनसेट उसने देखा, ब्राउन एंड ड्राई लैंड देखा उसने, लेकिन वो 17 मई को उसने क्या देखा, रेलवे लाइंस को उसने देखा, लोग बैरियर से नीचे क्रॉस कर रहे थे, बसेस, रिक्शा को उसने देखा. उसके अलावा उसने ग्रीन फील्ड्स को देखा, रेड सॉइल को देखा. ये सारे डिफरेंसेस थे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here is the next question. Omana saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? यानी कि ओमाना ने बहुत तरह की गाड़ियाँ को रेलवे क्रॉसिंग पे, लेवल क्रॉसिंग पे देखा. उसमें से कौन कौन से व्हीकल्स हैं जो डीजल पे चलते हैं, और कौन कौन से व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल पे चलते हैं. ठीक है, तो ट्रक्स, बसेस आपके डीजल पे चलने वाले हो गए. जितने भी हेवी व्हीकल्स हैं वो डीजल पे चलते हैं, और जो लाइट व्हीकल्स हैं, जैसे आपके कार हो गए, बाइक हो गए, ये सारे आपके लाइट व्हीकल्स हैं, हल्के व्हीकल्स हैं, ये सब पेट्रोल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज़ फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग. यानी कि लेवल क्रॉसिंग पे इतने सारे नॉइज़ और इतने सारे धुआं, पोल्यूशन क्यों निकल रहा था. Because the people who are waiting at the level crossing, they have not switch off their engine. Okay, यानी कि जो लोग लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे थे, उन्होंने अपने गाड़ियों का इंजन नहीं बंद किया था, जिनके कारण स्मोक और कंटिन्यूसली नॉइज निकल रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? डिस्कस. यानी कि आप क्या कर सकते हैं गाड़ियों के नॉइज़ को कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए. डिस्कस. तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं नॉइज़ ऑफ द व्हीकल, यानी कि वी शुड स्विच ऑफ द इंजन एट द लेवल क्रॉसिंग. यानी कि जहाँ भी लेवल क्रॉसिंग है या बैरियर है, वहाँ पे हम अपने गाड़ियों का इंजन बंद कर दें. ठीक है, इससे आपका नॉइज़ बंद हो जाएगा. उसके अलावा हम विदाउट यूज़, वी शुड नॉट प्रेस द स्विच बटन्स, और क्या कहते हैं, अलार्म बटन्स. ओके, यानी कि हम अपने गाड़ियों का साउंड
साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट्स को, यानी कि वैसे स्विच को हम नहीं दबाएं या कंटिन्यूसली बिना यूज़ का हम उस स्विच को ना दबाएं जिससे कंटिन्यूसली आवाज़ निकलते रहती है। एंड से पेट्रोल और डीजल में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप लेवल क्रॉसिंग पे हैं या किसी बैरियर पे हैं, वी शुड स्विच ऑफ द इंजन, यानी कि हम अपने इंजन को बंद करके रखेंगे तो हमारा पेट्रोल और डीजल बंद हो जाएगा है, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, यदि इफ़ पॉसिबल यू कैन ट्रैवल ऑन फुट, then walk on foot. If not possible, then use vehicles. Okay, all these things you can write in this question. Let's discuss. Sometimes people cross the tracks even when the crossing is crossed. What do you feel about this? यानी कि कभी कभी लोग रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाते हैं जबकि उनका क्रॉसिंग लगाया हुआ, क्रॉसिंग बंद किया हुआ रहता है, तो आपको इस बारे में क्या महसूस होता है? तो येस, पीपल्स आर हैबिचुएटेड टू डू दिस, यानी कि कुछ लोग हैं जो ये हरकत करते हैं, जब लेवल क्रॉसिंग लगा दिया जाता है या बैरियर्स लगा दिए जाते हैं उनके नीचे से गुजर जाते हैं और रेलवे लाइन क्रॉस कर जाते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस, दे कैन डाई, ओके, या देर मे बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। So you can't do all these things, or if people are doing this you suggest them not to cross the railway lines। यानी कि कोई लोग ऐसा कर रहे हैं या कोई बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं, यदि आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आप यू कैन सजेस्ट देम, आप उनको सजेशन दीजिए कि यू शुड नॉट डू दिस, इट इज़ वेरी डेंजरस। नाउ इट इज़ 17 May एंड टाइम इज़ 8:30, यानी कि अब 8:30 बज रहे हैं और उसी दिन की बात हो रही है, 17 मई की बात हो रही है। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड, मैं फिर खिड़की के पास बैठी हुई हूँ और मेरी आंखें बंद हैं। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खर 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 खर, अचानक ट्रेन की आवाज़ चेंज हो जाती है, खर 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 की आवाज़ आने लगती है। आई ओपन माई आइज़, मैं अपनी आंखें खोलती हूँ। गेस वॉट आई सॉ, यानी कि आप अंदाज़ा लगाए कि मैंने क्या देखा। Our train was crossing a big river on a very long bridge, यानी कि मेरी जो ट्रेन थी वो एक बड़ी नदी को क्रॉस कर रही थी। एंड द ब्रिज वॉज लॉन्ग, यानी कि वो जो पुल था वो काफ़ी लंबा था, इसीलिए ट्रेन की आवाज़ खरखरा रही थी। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, यानी कि जैसे ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग आ रही थी। The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below, यानी कि जो ट्रेन की चक्के थी वो घिस रही थी रेलवे ट्रैक पे, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं था, ठीक है, और पुल के नीचे पानी था। When I first looked down I felt giddy, यानी कि जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे काफ़ी डर लगा। It was really quite scary, वो काफ़ी भयानक था। The river down below was full of water and had some boats, यानी कि जो नदी नीचे में थी उसमें पूरा पानी भरा हुआ था और उसमें नावें चल रही थी। I could see some fishermen, मैंने वहाँ पे कुछ मछुआरे को भी देखा। Okay, moving to the next page. I could also see some fishermen on the banks, मैंने देखा नदी के किनारे कुछ फिशरमैन थे, मछुआरे थे जो मछली मार रहे थे, मछलियाँ मार रहे थे। I waved at them but I did not know if they could see me, मैंने उनको गौर से देखा लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं, मुझे ये पता नहीं है कि उन लोगों ने मुझे देखा या नहीं। Alongside our bridge there was another bridge for the buses and the cars, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए यहाँ पे रेलवे लाइन का ब्रिज है और ये ब्रिज के जस्ट बगल से एक दूसरी ब्रिज है जिस पे व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, आपको दिख रहा है। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली ओके फ्रॉम आरएस, यानी कि ये जो पुल है हमारे यहाँ जो पुल बनते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। आई थिंक गोइंग ओवर द आर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, यानी कि ये इस पुल के ऊपर से गुजरना मेरे लिए काफ़ी एडवेंचरस था, एक्साइटिंग था, ठीक है, एंड फुल ऑफ स्केयर्स, यानी कि काफ़ी डर से भी भरा हुआ था और मुझे मज़ा भी आ रहा था। Here are some questions. Let's start doing some questions. First question is, have you seen any bridges where, क्या आपने पुल को देखा है और कहाँ देखा है? तो you might have seen Gandhi Setu in Patna. Okay. Second question is,
हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर, क्या आपने पुल को क्रॉस किया है? तो ओबियसली यदि आप पटना से सुपौल आ रहे होंगे तो ओबियसली आपने गांधी सेतु को क्रॉस किया होगा, या आप बिहार के बाहर कहीं और भी गए होंगे तो आपको ब्रिजेस मिला होगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, यानी कि वो ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ है? तो यदि आप गांधी सेतु के बारे में बात करें तो वो रिवर के ऊपर बना हुआ। और भी हमारे इंडिया में ब्रिजेस हैं जो क्या कहते हैं, कुछ रिवर्स के ऊपर बने हुए हैं, कुछ सीज के ऊपर बने हुए हैं, या कुछ ब्रिजेस हमारे माउंटेन्स के ऊपर बने हैं, या अनइवन सरफेसेस के ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, आपको पुल के नीचे क्या दिखता है? तो पुल के नीचे आपको क्या दिखता है? पानी दिखता है, मछुआरे दिखते हैं, फिशेस दिखते हैं, किसी किसी पानी में आपको स्नेक भी दिखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट यार इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वाई ब्रिजेज आर मेड, यानी कि आपको पता करना है कि पुल क्यों बनाए जाते हैं। तो ब्रिजेज आर बिल्ड टू क्रॉस द रिवर्स माउंटेन्स, यानी कि पुल बनाए जाते हैं ताकि आप नदी को क्रॉस कर सके, माउंटेन्स को क्रॉस कर सकें। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द कमिंग वीडियो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। टिल देन माय डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।